तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में कोई मामूली बात नहीं है कि हम चल लेंगे, मान लेंगे, हो जाएगा। जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेगा, तब तक वह परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। बपतिस्मा लेने का मतलब समझते हैं क्या होता है? जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनको मानना सिखाओ। सारे जातियों में जाकर सुसमाचार को बताओ, जो मैंने तुमसे कहा है उनको सुनाओ और उन्हें अपना चेला बनाओ। देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। इसका अर्थ समझते हैं क्या होता है? बपतिस्मा लेना, प्रभु यीशु मसीह के साथ मर जाना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें कब्र में रखा गया, जिसको कहते हैं कि गाड़ा गया, और फिर पुनर्स्थान तीसरे दिन जी उठना। और जब आप पानी में डुबकी लगाते हो, जब बाहर निकलते हो, तो जो तुम्हारा पहले का सांसारिक रीति से जीने का तत्व था वो मर जाता है और तुम जब पानी से बाहर निकलते हो तो तुम पवित्र हो जाते हो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह में जी जाते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को मानने से कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह को तो पूरा संसार मानता है, उसी तरह से शैतान भी मानता है, परंतु वह कर्म को नहीं करता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उनको मेरी आज्ञा दो और कि वो चलें। जो मेरी देह में आता है मुझ में स्थिर हो जाता है, और जो कोई मेरी मांस को खाता है, मेरे लहू को पीता है, मुझ में स्थिर बना रहता है। तो क्रूस पर चढ़ाने का सही अर्थ है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और क्रूस पर चढ़ाए गए, फिर पुनर्स्थान तीसरे दिन जीवित हो गए। तो जो कोई संसार की रीति से जीता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उस संसार की रीति से परमेश्वर की दृष्टि में मरा होता है। और जब तुम संसार की रीति से निकलकर प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हो तो सच्चे परमेश्वर को जानने लगते हो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरकर अब जीवित हो गए और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त हो चुका है, जो तुम अनंत काल तक ना मरोगे और तुम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में जीवित रहोगे। तो प्रभु यीशु मसीह को मानने से कोई लाभ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मानने को तो शैतान भी मानता है, परंतु कर्म को नहीं करता है। कर्म और विश्वास यदि प्रभु यीशु मसीह में सही हो तो हमारा मानना और हमारा परमेश्वर के मार्ग पर चलना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना, यही हमारे लिए सिद्ध करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में अब जीवित हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में कोई मामूली बात नहीं है कि हम चल लेंगे, मान लेंगे, हो जाएगा। जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेगा, तब तक वह परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। यह वह कसम नहीं है कि जो संसार की रीति से मनुष्य जीते हैं, माँ बाप की कसम खाते हैं और फिर बुराई करते हैं, पाप में जीते हैं, व्यभिचार में मरते हैं और अपनी जुबान पर गंदी गालियां लाते हैं और एक दूसरे को लहू बहाते हैं और किसी को मार डालते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसे लोग जो बुरे होते हैं, तो जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो अपने पाप और व्यभिचार से बाहर निकलते हैं और पवित्र होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगते हैं। तो संसार की रीति से मनुष्य जीता है, मरा होता है, और जब प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जानने लगता है, संसार की रीति से जब निकलता है, तो जब परमेश्वर में आता है, प्रभु यीशु मसीह में एक देह हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से प्रभु तुम्हारे लिए, हमारे लिए, पूरे जगत के लिए मरा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो परमेश्वर में एक देह हो जाते हैं। यह वह कसम है कि जो पूरे जीवन भर तुमको पवित्र बनकर रहना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यही आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा और वही अनंत जीवन तक जीवित रहेगा और अनंत काल तक कभी ना मरेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।